हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम भजन में थोड़ा लो फील कर रहे हैं, भक्ति में थोड़ा कमजोर फील कर रहे हैं, तो ऐसा एग्जैक्टली क्या करें कि हम फिर से शक्तिशाली फील करना शुरू कर दें। अब अगर हम कमजोर फील कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण में जानना जरूरी है। एक व्यक्ति कमजोर इसलिए फील करता है क्योंकि उसके अंदर माया को एंजॉय करने की इच्छा बढ़ गई है। कोई वैष्णव अपराध नहीं है, ना ही कोई हमने नाम अपराध किया है, ना ही कोई हम धाम अपराध किया है, ना ही हमने कोई कुछ अपराध किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर ऐसा भावना आ रही है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ भक्ति में, मैं नाम जप में कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरा नाम जप में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्या करें कि हम फिर से अपना जो पीक स्टेट था उसको रिवाइव कर पाए। तो इसका कुछ तरीके हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला तरीका क्या है, अगर आप नाम जप में थोड़ा कमजोर फील कर रहे हैं और भक्ति में थोड़ा कमजोर फील कर रहे हैं तो वैराग्य का पालन करिए। आपका जो फेवरेट फूड है, आपका जो फेवरेट एंटरटेनमेंट वाला जो थिंग है, उसको एक महीने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको गोभी मंचूरियन बहुत पसंद है, जैसे मुझे है ना, तो एक महीने के लिए मैं गोभी मंचूरियन छोड़ दूंगा। अगर आपको समोसा का बहुत पसंद है तो एक महीने के लिए समोसा छोड़ देंगे। अगर आपको पराठा बहुत पसंद है, एक महीने के लिए पराठा नहीं खाएंगे। कुछ भी जो आपको पसंद है उसको एक महीने के लिए छोड़ दो। और आपका जो फेवरेट एंटरटेनिंग काम है भक्ति के अलावा, जैसे मुझे एनिमे देखना पसंद था बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा घटना हुआ, उसके बाद मूवीज़ और एनिमे के लिए मेरा पूर्ण रूप से वैराग्य 100% हो गया। अब मैंने जीवन में बोल दिया, जीवन में कभी एनिमे और मूवी नहीं देखूंगा, ओनली डिवोशनल पिक्चर देखूंगा, ठीक है। तो मेरा तो फिक्स हो चुका है दिमाग में, तो अब मेरे जीवन में कभी भी मूवीज और एनिमे देखना ही नहीं है, चाहे इसके लिए मेरे पत्नी मुझे डिवोर्स दे दे, है ना, नहीं देखना है, ठीक है। ये तो फिक्स हो चुका है। तो बात यह है कि इस तरीके से वैराग्य तो आपके अंदर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको मूवीज और एनिमे बहुत पसंद है तो आप एक महीने के लिए व्रत ले सकते हैं इससे। अगर आपको यूट्यूब में रील्स देखना बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स देखना, तो उसको आप एक महीने के लिए बंद कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना बहुत पसंद है, उसको एक महीने के लिए बंद कर सकते हैं। तो जो भी भक्ति के अलावा आपको जो एंटरटेनिंग वस्तु लगता है उसको एक महीने के लिए बंद कर दो। और आपको जो एंटरटेनिंग फूड लगता है, जो आपको फेवरेट फूड है, उसको एक महीने के लिए बंद कर दो। आप देखोगे एक महीने के अंदर ही, विद इन 15 डेज, यू आर फीलिंग दैट पीक स्टेट अगेन, है ना। आप जो भजन में जो कमजोर फीलिंग कर रहे थे वो आप फिर से रिवाइव कर रहे हो, ऐसा लगेगा आपको, हीलिंग हो रही है अंदर से। क्योंकि ये इन्हीं कारणों की वजह से हमारा भजन कमजोर हो रहा होता है, हमारा फेवरेट वस्तु को बार बार करने की वजह से, क्योंकि वो भक्ति से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम भजन कमजोर हो रहा होता है। तो अगर हम उसको छोड़ दें तो मन फिर से भजन में लगना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला तरीका है अगर हम भजन में कमजोर फील कर रहे हैं तो। दूसरी बात क्या है, अगर आप नाम जप में कमजोर फील कर रहे हैं तो कीर्तन करिए, है ना। यूट्यूब में आपको बहुत सारे डेवोटीज के कीर्तन मिलेंगे जो हरे कृष्णा महामंत्र पे कीर्तन होते हैं, और उसमें आपको जो फेवरेट ट्यून लगता है ना, जैसे मेरे कुछ फेवरेट ट्यून्स है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ये है क्या। उसके बाद और एक मेरा फेवरेट टून है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ऐसे आपके कोई फेवरेट ट्यून हो सकते हैं, उस फेवरेट ट्यून वाले कीर्तन को बार बार गाते रहिए, है ना। अगर आपको नाम जप में मन नहीं लग रहा है, नाम जप में कमजोर फील कर रहे हैं, तो आपका जो फेवरेट ट्यून, अलग अलग कीर्तन डाउनलोड करिए, ठीक है। और उसमें जो आपका फेवरेट ट्यून लग जाएगा उसको अब लूप मोड में हमें चलाना है माइंड में।
पहले उसको उसके साथ गाएंगे, उसके बाद उसको माइंड में चलाते हुए गाते रहेंगे, है ना। इस तरीके से अगर आप कीर्तन भी करते हैं, उससे भी आपका जो कमजोरी है वो खत्म हो जाएगा और आपको नाम जप में फिर से मन लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है हरे कृष्णा महामंत्र के एक्सपांशन जो है उसको सुनना। एक्सपांशन यानी हरे कृष्ण महामंत्र से ही निकले हुए जो संगीत है, इसको हम बोलते हैं वैष्णव भजन, है ना। जिसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजनों को खुद श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, द सॉन्ग्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर एंड नरोत्तम दास ठाकुर आर एक्सपांशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है और जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोधनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी, है ना। तो ये जो वैष्णव भजन है इसको हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बनाया है। ऐसे भजनों को गाने से भी हम हरे कृष्ण महामंत्र में जो कमजोरी फील कर रहे हैं इससे हम बाहर आ सकते हैं, या हम फिर से शक्तिशाली फील अनुभव कर सकते हैं। फील अनुभव दोनों एक ही बात है। हम फिर से शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं अपने नाम जाप में। ऐसे बहुत सारे भजन आपको मिलेंगे। जैसे और एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी का कि मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा काम रत किछु नाही मोर गुणा हे गोपीनाथ। तो हे गोपीनाथ जो सॉन्ग है उसको भी अगर आप गाओगे तो आपके अंदर जो माया को भोगने की, विषय को भोगने की जो इच्छा है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और एक है अर के नो माया चले पोड़ते छो जीव मीना अमी जानु बाधा होए रोबे तुम्हें जीरो दीनो, है ना। तो ये भी जो अरके नो माया जले है ये वैष्णव भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बनाया है। ऐसे भजनों को गा करके आप अपने अंदर जो खोया हुआ भक्ति है, जो भक्ति को अपने कमजोर हो रहे हैं, उस भक्ति को फिर से आप रिवाइव कर सकते हैं। हालांकि मैं गा करके आपके कानों को बहुत टॉर्चर कर रहा हूँ, आई नो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं करता हूँ, है ना। ये सब काम करके मैंने अपने खोए हुए भजन को वापस लाया है। ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सब मैंने कोई थियोरेटिकल वीडियो को देख करके आपको बोल नहीं रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं किताब पढ़ा है। ये सब बातें मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है और उसका मुझे रिजल्ट 100% मिला है। तो मैं अपने ही अनुभव से आपको बोल रहा हूँ कि ये सब काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं भजन में कमजोर फील करता हूँ या भक्ति में कमजोर फील करता हूँ, आई सिंग द सॉन्ग्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। इनके जो सॉन्ग्स अगर आप सुनोगे गाओगे तो आपके अंदर जो कमजोरी आ रही है भक्ति के लिए वो कमजोर ही चले जाएगा, ठीक है। फोर्थ आप काम कर सकते हैं वो है नाम के महिमा के ऊपर वीडियोस देखना। हमारे अमोघलीला प्रभु जी के नाम के महिमा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 20-30 वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उससे भी आपके अंदर जो भक्ति कमजोर हो चुकी है वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बोलता हूँ एक सीरीज है जिसमें 5 वीडियोस हैं अमोघलीला प्रभु जी के, आपको रिवाइविंग वैल्यूज चैनल में मिल जाएगा। अगर वो सीरीज आपने देख लिया ना नाम की महिमा के ऊपर, रो दोगे आप नाम जप करने के वक्त। ऐसा आपको लगे कि आप रुचि अवस्था में आ गए लेकिन आप सच्चा ब्यूटीफुल सीरीज एक्चुअली नाम जप के ऊपर। तो वो सीरीज को आप देख सकते हैं, वेरी पावरफुल, भयंकर पावरफुल। उसको छोड़े तो नाम की महिमा प्लेलिस्ट अगर आप सर्च करोगे इस्कॉन द्वारका का चैनल आएगा, उसमें 20-30 वीडियोस हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, सच्चा पावरफुल वीडियोस। उसके बाद हमारे डॉक्टर केशवन प्रभु जी के नाम की महिमा वीडियो भी 3 है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं खुद अपनाता हूँ जब भी मैं भक्ति में कमजोर फील करता हूँ, और विद इन आवर्स नहीं, विद इन सम मिनट्स आई गेट द स्ट्रेंथ, है ना। जो कमजोरी में फील कर रहा होता हूँ, इनमें से चारों में से कोई एक भी मैं करता हूँ तो मैं फिर से अपने आप को स्ट्रांग फील करता हूँ, है ना। तो डेफिनेटली आप ये चारों बातें ट्राई कर सकते हैं और अपने जो कमजोर हो चुके हैं भजन में उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं। चलते हैं अगले वीडियो में, सॉरी ऑडियो में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।